माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान गणित कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। द्विघात समीकरण हल करने की दूसरी विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। इस विधि से समझने के लिए साथ में श्रीधर आचार्य द्विघात सूत्र की व्युत्पत्ति भी समझ लें। पूर्ण वर्ग विधि में हमें कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना होता है, कुछ पदों का ध्यान रखना होता है। वो पद निम्न प्रकार है। सबसे पहले चर बराबर अचर, एक साइड में चर और दूसरी साइड में अचर करें। दूसरा एक्स स्क्वायर के गुणांक का दोनों पक्षों में भाग दें। तीसरा x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ें। ये तीन चरण इसके मुख्य हैं, इनको याद कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले चर अचर करने का मतलब, इसमें अपने अचर हैं वो c हैं और ये दोनों पद हैं इसके चर हैं। तो अपने को यहाँ चर अचर करने के लिए सबसे पहले कि ax स्क्वायर प्लस bx बराबर माइनस c, पहला चरण पूरा हो गया है चर और अचर करने का। बाईं साइड में चर वाले पद हो गए, दाहिने में अचर। दूसरा पद है इसमें एक्स स्क्वायर के गुणांक का दोनों पक्षों में भाग देने पर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, तो a का दोनों पक्षों में भाग दें तो ax स्क्वायर बटा हुआ a प्लस bx बटा हुआ a बराबर माइनस c बटा हुआ a। दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग दे दिया। इसको सरल करने पर प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स बराबर माइनस सी अपॉन ए। अब इसका तीसरा चरण शुरू होता है। तीसरे चरण में x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। यहाँ x का गुणांक b अपॉन ए है, तो b अपॉन ए का आधा करने के लिए, b अपॉन ए आधा करने के लिए हर को दुगुना कर दें। सीधा सा गए, आधा करेंगे यानी 2 का भाग देते हैं इसमें। तो 2 का भाग देने का मतलब b अपॉन ए गुणा ये हो जाएगा 1/2। तो ये बन गया b/2, b एकम b और नीचे 2 एकम 2a का हो गया 2a। तो कुल मिलाकर के हमें को हर को क्या करना है, डबल करना है। तो यहाँ 2a हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में अपन x के गुणांक के आधा, तो b अपॉन a का आधा करते हैं तो अपने को प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स, ये तो अपने को रखना ही है। और यहाँ अपने को इस पक्ष में जोड़ना है b अपॉन 2a का वर्ग बराबर दूसरे पक्ष में, दाएं पक्ष में भी माइनस सी अपॉन ए में जोड़ना है अपने को b अपॉन 2a का वर्ग। इस तरह से दोनों पक्षों में हमने ये जोड़ दिया b अपॉन 2a का वर्ग। ये बन जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का रूप। इसको समझिए इस तरह से, एक्स होल स्क्वायर हो गया प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। यहाँ देखिए a की जगह मान हो गया x, अपने यहाँ x लिखते हैं, और b की जगह इसमें है यहाँ अपने को दे रखा है b अपॉन 2a, जो सरसमी का है अपने को a प्लस बी का होल स्क्वायर की, उसके हिसाब से यहाँ आ जाएगा b अपॉन 2a। यहाँ 2 से 2 कट हो जाता है, ये b अपॉन a के बराबर आ जाता है। इस 2 से ये 2 कट करें तो b अपॉन ए एक्स के बराबर आ जाता है। और इधर हो गया ये माइनस सी बटा हुआ a प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला टर्म। तो सरसमीका के अनुसार अपन इसको लिखते हैं x प्लस
बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इस तरह से यहाँ ये आकर के ये पूर्ण वर्ग बन जाता है, इसलिए इसका नाम हो गया पूर्ण वर्ग विधि। तो यहाँ पूर्ण वर्ग बन गया। माइनस इसके अंदर अब अपन यहाँ क्या करें, लघुत्तम लें इसके। तो लघुत्तम लेने के लिए a और 4a स्क्वायर का लघुत्तम आ गया, इसके अंदर 4a स्क्वायर। a से भाग देने पर 4a, 4a को माइनस c से गुणा करने पर माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर से 4 स्क्वायर को भाग देने पर एक बार, a को b स्क्वायर से गुणा करने पर b स्क्वायर। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेते हैं तो यहाँ ये हो जाता है x प्लस बी अपॉन 2a, इसका स्क्वायर हट जाएगा वर्गमूल लेते ही, और इसमें हो जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल। इसमें प्लस वाला पहले लिखते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा हुआ 4a स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल लेते हैं तो ये हो जाता है वर्गमूल लेने के बाद x प्लस बी अपॉन 2a बराबर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे हुए, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं, 4 का हो गया 2 और a स्क्वायर का हो गया a। उसको पक्षांतरण कर दो, पक्षांतरण करते हैं तो x बराबर प्राप्त होगा, यह प्लस का b अपॉन 2a यहाँ आएगा माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार पुनः लघुत्तम लेते हैं तो x बराबर माइनस लघुत्तम आता है 2a, यहाँ बचेगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो x के दो मान प्राप्त हो गए अपने को, एक बार प्लस लेने पर और दूसरा यहाँ माइनस लेने पर। इस तरह से हम इस समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि से हल निकाल सकते हैं। और ये जो सूत्र है यहाँ अपने को प्राप्त हुआ, इसी को श्रीधर आचार्य द्विघाती सूत्र कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि श्रीधर आचार्य द्विघाती सूत्र जो हमें प्राप्त किया है वो ये है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आगे अब इस पूर्ण वर्ग विधि के उदाहरण लेकर के प्रश्न समझेंगे, उसके लिए अगला वीडियो देखिए।